तो हेलो वंस अगेन सभी को आज का सेशन में मोस्ट वेलकम। अब आप लोग ने वीडियो देखा जहाँ पे सगर सिन्हा सर बता रहे थे कि यू हैव टू बी बिकेम मजबूत अपलाइन, नॉट ए मजबूर अपलाइन। तो हमारा बिजनेस स्पेशली सही बताया जाए तो मजबूत लोगों के लिए, मजबूर लोगों के लिए नहीं है, सही सर ने बताया। तो मैं आप सब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी से आप मजबूर मत बनिए, मजबूत बनिए। अगर आप मजबूत बनेगा तो आपका बिज़नेस बढ़िया होगा। अगर मजबूर बन के काम करोगे तो आप इस बिज़नेस में खुद तो डूबोगे और आप टीम को भी ले डूबेगा। तो हम बहुत बढ़िया बिज़नेस में, हम सब बहुत बढ़िया बिज़नेस में हैं। तो यह हमारा कोशिश रहना चाहिए कि हम खुद भी मजबूत रहे और अपने टीम को भी मजबूत करें, ना कि खुद भी मजबूर हो और टीम को भी मजबूरी में लेके चले। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए हमारे बिजनेस में। तो वंस अगेन सभी को मोस्ट वेलकम आज का सेशन में। सो माई सेल्फ मिस्टर पायलुमियू, डायरेक्टर, डायरेक्ट सेलिंग कोच एंड मोस्ट प्रोमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवार्डी। तो जो आज का संडे का सेशन है जो हम आप सब के साथ करने जा रहे हैं, तो वो है रूल फॉर लॉन्ग टर्म MLM सक्सेस। देखो, सिंस वी आर डूइंग बेस्ट वे, तो मैं बेस्ट वे को ही लेके बोलूँगा कि अगर हमें बेस्ट वे से सक्सेस होना है तो एटलीस्ट आप सभी को जो आज मैं 4 रूल बताने जा रहा हूँ, ये 4 जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, तो अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप इस बिज़नेस में टीम तो सक्सेस होगा और आप भी सक्सेस होंगे। जैसे आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 6 ईयर इन नेटवर्किंग बिजनेस, स्पेशली इन बेस्ट वे। तो आज तक जो मैंने कुछ भी किया तो वो चीज़ें मैं आप सभी को हमेशा क्या करता शेयर करने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो आज मैं जो 4 प्रिंसिपल आपको बताने जा रहा हूँ, जो रूल जो आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको मैंने अप्लाई किया लास्ट 6 to 7 ईयर्स में, तो मैंने ये चीज़ें अप्लाई किया। और आज मैं जिस लेवल पे भी हूँ, तो मैंने उन 4 प्रिंसिपल बोल सकते हो या 4 रूल बोल सकते हो, जो 4 कंसेप्ट है, मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया और अप्लाई करके वो चीज़ें जो मुझे इस लेवल तक लेकर आया, तो मैं वो चीज़ों को आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है, यही एक ऐसे बिजनेस है जहां आप लोगों के साथ में अपने सक्सेस को शेयर करते हो और आप रास्ते बताते हो कि आपको इस तरह से एक्टिविटीज़ करना है, आपको ये चीज़ें नहीं करना है, ये चीज़ें करना है, आपको सिस्टम पे चलना है और मैंने कहा बियॉन्ड सिस्टम आपको काम नहीं करना है। तो यही एक ऐसा बिजनेस है जहां लोग आपको रास्ते दिखाते हैं, क्योंकि आपका सक्सेस में हमारा सक्सेस हो, हमारा सक्सेस में आप सबका सक्सेस हो। और यहाँ पे क्या है कि सक्सेस जो है ना, एक दूसरे के मैंने कहता हाथों में, एक दूसरे के साथ काम करने में है और एक दूसरे के साथ में अच्छा रिलेशनशिप रख के, एक दूसरे के साथ में एक फाइन ट्यूनिंग रख के और एक टीम वर्क करके ही हम इस बिजनेस में सक्सेस ला सकते हो। तो हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस में हैं और आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलमोस्ट जो पार्टिसिपेंट है जो जूम सेशन में अभी आप लोग हैं, स्पेशली एवरीबडी हैज जॉइन इन बेस्ट वे ओनली। और आप सब ने बेस्ट वे को क्यों ज्वाइन किया, आप सभी को पता है कि आप सबका एक सपने थे और आपने अपने सपने को पूरा करने के लिए ही आपने बेस्ट वे को चुना। जिस तरह मैंने 11 नवंबर 2017 में बेस्ट वे को चुना, क्यों चुना कि मुझे जो मैं कर रहा था उससे मेरे सपने कभी पूरा होगा नहीं, आगे भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। तभी जब मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिला बेस्ट वे को जोड़ने को, तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और मुझे लगा कि ये दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन मेक ए माई करियर। और आज मैं बेस्ट वे को ऐसे करियर काम कर रहा हूँ और आप सभी को पता है कि मेरा क्या अर्निंग है, मेरा क्या अचीवमेंट है, हम आज किस लेवल पे है। आप सभी को पता है कि एक छोटा सा मेयर एसोसिएट से लेकर आज कंपनी में वन ऑफ द डायरेक्टर है और एक छोटा सा मेयर एसोसिएट से लेके आज मोस्ट प्रोमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवार्डी है। दिस इज नॉट माई पावर, दिस इज द पावर ऑफ बेस्ट वे, दिस इज द पावर आप जहाँ पे आप सब लोग हो। और मुझे नेटवर्किंग बिजनेस करने का, मुझे बेस्ट वे करने का ही वजह से मुझे डायरेक्ट सेलिंग कोच का टाइटल भी मिला। तो ये सोचो, ये बिजनेस क्या है, जो सपने आप
पूरा ज़िंदगी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप छोटा मोटा नौकरी करके, छोटा मोटा खेती करके, छोटा मोटा बिजनेस करके आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। ये बिजनेस आपको 4 से 5 साल में आपको देगा। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि ज्वाइन करने से सारा चीज़ हो जाएंगे, या आपने आईडी लगा लिया और आईडी लगा के बैठ गया, आईडी लगा के कुछ देर तो काम किया, फिर आपने स्टॉप कर दिया, जब मन चाहा तब किया, जब मन चाहा नहीं किया, तो ऐसे सिस्टम में तो होने वाला है नहीं। इसलिए मैं आज आप लोगों को जो 4 मंत्र जिसको मैंने अप्लाई किया, अपने ऊपर अप्लाई किया, मैंने किसी के ऊपर अप्लाई नहीं किया, मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, और वो अप्लाई करने से मुझे इस बिजनेस से जो सक्सेस मिला, मैं उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि मेरा इच्छा है ऑलवेज आई वांटेड कि जितने भी लाखों लोगों ने बेस्ट वे में अपना आईडी लगाया, मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस बिजनेस से सक्सेस हो, हर कोई इस बिजनेस से अपने सपनों को पूरा करे। तो आज आगे अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, बेस्ट वे से खुद आपको सक्सेस होना है, तो मैं आज आप लोग को 4 मंत्र बताने जा रहा हूँ जिससे आप कर सकते हो। ऐसे आप सबको पता है, ऐसा नहीं कि ये कोई जादू का छड़ी है, कोई ऐसा नहीं कि मैंने अचानक मन से बना लिया, मेरे अंदर से आ गया और मैंने बना के आप लोग को बताया, ऐसा नहीं। ऑलरेडी है, डिक्शनरी में है ये चीज़, और आप सब जानते हो, यू ऑल नो, आप सब वो कंसेप्ट को जानते हो, है ना, वो मैटर को आप जानते हो, ये डिक्शनरी में मिलता है ना, कहीं भी जाओ वो वर्ड आपको मिलता है। लेकिन वर्ड तो आपको मिलता है, आपको पता है, लेकिन बट यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग। थिंग इज दैट मैंने इम्प्लीमेंट किया, आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वो ऑलरेडी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हो, मेरे से भी पहले इनको इस चीज़ का जानकारी हो, और उसके थ्रू मैंने कि इस बिजनेस में वो सक्सेस हो रहा हो। और ये तो बार बार किसी ने बताया होगा आप लोगों को, जैसे हम लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, वहाँ से भी यही चीज़ें मैटर्स हमें मिलता है। अब हम जब ट्रेनिंग लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर हमें भी मिलता है। फिर जब हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं, तो ये सारी चीज़ पहले भी हुआ, रेगुलर हुआ और हमेशा हुआ। लेकिन ये वर्ड जो होता है ना, हम भूल जाते हैं या आप भूल जाते हैं। और जब हम वो वर्ड को भूल जाते हैं, हम जब वो मंत्र को भूल जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें करना चाहता है प्रैक्टिकली, जो मंत्र को क्या करके इनहेरेंट करके, जिस उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन करके, जो हमें हमारा सपना को पूरा करना था, वो चीज़ें हम नहीं करते हैं। तो आप सोच लो, ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होगा, ऐसा नहीं कि बहुत नया चीज़ है मैंने कहीं से उठा के लाया और आप सबको बता, ऐसा नहीं है। ये आप सबका पहले से आप सब जानते हैं, लेकिन आपने शायद हो सकता है उस वर्ड को, उस कंटेंट को, उस मैटर को आपने शायद वैल्यू नहीं दिया हो सकता है, इग्नोर किया हो सकता है। इसके वजह से आप इस बिजनेस में क्या है, आगे नहीं बढ़ रहा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर नहीं बढ़ रहा है, इस वजह से जानते हो भी नहीं हो रहा है या अनजान में हो रहा है, ये तो भूल गया, तो सोचो कि आज आपको दोबारा मैं इस चीज़ को आपको रिवाइज कर रहा हूँ, रिमाइंड कर रहा हूँ आपको, अभी आप लोगों को, ताकि इसके बाद में, आज के बाद में आप ये जो 4 रूल फॉर लॉन्ग टर्म MLM सक्सेस, या 4 रूल टू सक्सेस इन बेस्ट वे, उस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखें और मन में उतारें, और उसको आप क्या करें, ग्राउंड में उतारें, और आप लोग इस बिजनेस से सक्सेस हो। ये मेरी इच्छा है, तो वो चीज़ें मैं आप सबको शेयर करना जा रहा हूँ। तो पहला रूल है हार्ड वर्क। देखो हार्ड वर्क कोई नया वर्ड नहीं है ना, लेकिन डिफरेंस कहाँ पड़ता है, जब आप जानते तो है हार्ड वर्क करना है, लेकिन आप हार्ड वर्क नहीं कर रहा है ना, तो ये डिफरेंसेस है। यू नो दैट इंपॉर्टेंट ऑफ हार्ड वर्क, बट यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क। ये इंपॉर्टेंट सिर्फ जानने से नहीं होता है। मुझे पता है कि बेस्ट वे में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा। जानता तो है लेकिन नहीं कर रहा है। जानने से सक्सेस नहीं होगा, करने से सक्सेस होगा। मान के चले मुझे एग्जाम में पास करना है, आई हैव टू डू हार्ड वर्क, आई हैव टू डू हार्ड स्टडी। अगर मुझे IAS बनना, IPS बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, पायलट बनना है, तो आई हैव टू स्टडी, हार्ड स्टडी। मुझे लोगों से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जो 3 घंटा पढ़ रहा है, मुझे 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। कोई अगर 6 घंटा पढ़ रहा है, मुझे 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके सक्सेस होगा। और कंपटीशन है ना, हर जगह कंपटीशन है। जो ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा वो सक्सेस है, जो कम हार्ड वर्क करेगा वो सक्सेस नहीं होगा। तो हमारा यहाँ भी क्या है कि हमारा यहाँ भी क्या है कि आप खुद देखो, 2 से 3 साल अगर स्पीड काम करते हो, अगर थोड़ा स्लो काम करते हो तो 3 to 4 years।
आप बहुत स्लो काम करते हो, इफ़ यू आर वर्किंग वेरी स्लो, 5 to 6 ईयर्स में इस बिजनेस से सक्सेस होना है। लेकिन इसके लिए तो चाहे आप स्लो बहुत स्पीड काम करो, चाहे थोड़ा स्लो काम करो, चाहे बहुत स्लो काम करो, लेकिन वहाँ हार्ड वर्क तो लगेगा ही लगेगा। बिना हार्ड वर्क का आपका इस बिजनेस में सक्सेस नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आईडी लगा जाएगा, अपलाइन का थ्रू हो जाएगा, टीम के थ्रू हो जाएगा, या मैंने कोई मेरा करण अर्जुन आएगा और हमें सक्सेस बना देगा, ये तो कभी होने वाला नहीं है। सो दिस इज योर पार्ट। आपको अपना पार्ट खुद करना पड़ेगा। हार्ड वर्क आपका पार्ट आप खुद करना पड़ेगा। अपलाइन का पार्ट आप हार्ड वर्क खुद करेंगे, टीम का हार्ड वर्क पार्ट खुद करेंगे, लेकिन आपको अपना हार्ड वर्क खुद करके एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, इफ ऐसे मिस्टर पायलोमी हूं, अगर मैं हार्ड वर्क कर रहा होगा ना, ऑब्वियसली मेरा अपलाइन भी हार्ड वर्क करेगा, मेरा टीम भी हार्ड वर्क करेगा। सभी नहीं करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, जो निकम्मा है, जो कामचोर है, वो लोग नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे अगर मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं एवरी संडे जूम दे रहा हूँ, मैं कहीं भी जाके ट्रेनिंग, अभी फिलहाल मैंने लुंगडंग जाके अरुणाचल का जो लुंगडंग में जाके सेपा साइड में जाकर ट्रेनिंग करके आया। फिर 2 दिन भी नहीं मैं फिर जोनीबोटो गया, फिर वहाँ ट्रेनिंग देकर फिर आज आपको जूम दे रहा है। फिर 5 तारीख को मेरा फिर मैंने कहा ये फंक्शन है। इसका मतलब क्या है? मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो मेरा टीम देख रहा है कि मिस्टर पायलोमी इज डूइंग वेरी हार्ड वर्क। मेरा कुछ अपलाइन भी देख रहा है कि मिस्टर पायलोमी इज डूइंग हार्ड वर्क। तो मैक्सिमम लोग मेरा हार्ड वर्क को देख के खुद ब खुद करना शुरू हो जाएगा कि इफ मिस्टर पायलोमी कैन डू, व्हाई आई कैन। लेकिन कुछ लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग तो आप जितना भी कर दो, निकामा जो काम छोड़ो वो तो नहीं करेंगे, उसको तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैक्सिमम यू हैव टू सेट योरसेल्फ एग्जांपल। अब अपने आप को एग्जांपल दिखाना पड़ेगा। हम ये बोलते हैं कि मेरा अपलाइन हार्ड वर्क नहीं करता है, हम बोलते हैं कि मेरा टीम हार्ड वर्क नहीं करता है। आप क्या करो वो तो देखो। पहला ऐसे मिस्टर पायलोमी हूं, एम आई डूइंग हार्ड वर्क? एम आई ट्रू टू माई वर्क? एम आई होनेस्टली टुवर्ड माई अपलाइन? एम आई होनेस्टली टुवर्ड माई कंपनी? एम आई होनेस्टली टुवर्ड माई टीम? ये चीज देखना पड़ेगा। हम लोगों से एक्सपेक्ट क्यों करते हैं हार्ड वर्क का? पहला खुद करके दिखाओ, पहला खुद करके दिखाओ। अगर आप चलेगा 1000 में से बोलेगा 998 लोग चलेंगे, सिर्फ 2 लोग नहीं चलेंगे। वो 2 कौन होगा? वो कमजोर लोग होगा, निकम्मा लोग होगा, वो कामचोर लोग होगा। बाकी तो आपके साथ चलेंगे ना। इसलिए आपको हार्ड वर्क तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद सेट करना पड़ेगा। देखो, आपको रेगुलर एक्टिविटीज करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क इन प्लान वे। हार्ड वर्क में ये हफ्ता में मुझे क्या क्या करना है, यू हैव टू प्लान इट। अगर हफ्ता का प्लान हो जाएगा ना, मंथली का खुद ब खुद बन जाएगा। अगर मंथली का मैंने बनाओगे ना, क्या है, हफ्तेली का खुद बन जाएगा। और ये मैंने कहता अगला 1 साल का खुद बनेगा, 2 साल का खुद बनेगा, 3 साल का खुद बनेगा, अगला 6 साल का खुद ब खुद बन जाओगे। आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। बट यू हैव टू डू हार्ड वर्क, है कि नहीं? देखो, सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर वर्क। आपको अपने काम में सिंसियरिटी होना पड़ेगा। सिंसियरिटी कोई बाहर से नहीं आएगा, सिंसियरिटी तो आपके अंदर से आएगा ना। सिंसियरिटी तो कोई सामान नहीं है कि बाहर से लेके आपने लाया बाद आप सिंसियर हो गया। नॉट लाइक दैट। जो सिंसियरिटी है ना, आपके अंदर से आना पड़ेगा। सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर कंपनी, सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर वर्क, सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर अपलाइन, सिंसियरिटी मैंने कहा टुवर्ड्स एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड योर टीम। ये दिस इज द पार्ट ऑफ हार्ड वर्क, है ना। देखो, हमेशा यू हैव टू बिलीव इन हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है अब मैंने किसी को बोल दिया कि 3 से 4 साल में आपका ज़िंदगी बदल जाएगा बेसवे से। मैंने बोला कि 3 से 4 साल में आपका ज़िंदगी बदल जाएगा बेसवे से, और देखा है कि वो घर में जाके पायलट साहब ने बोल दिया कि 3 साल में ज़िंदगी बदल जाएगा। और बाद में देखा तो क्या किया, वो घर चला गया। घर चला जाने के बाद में बस्ता मैंने कहा कॉम्बोल उड़ के सो गया। उसके बाद 5 साल के बाद में उठ के देखा तो ना पायलट सर है, ना मैंने कहा अपलाइन है, ना कोई है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि यू हैव टू बिलीव इन योर वर्क, है ना। देखो, दिस इज नॉट बिजनेस ऑफ डिपेंडेंसी।
ये बिजनेस डिपेंडेंसी का नहीं है। मेरा अपलाइन हार्ड वर्क करेगा, इससे मुझे इनकम आ जाएगा, मेरा टीम हार्ड वर्क करेगा, इससे इनकम आ जाएगा। मैंने ये डिपेंडेंसी का बिजनेस नहीं है। सो किसी के ऊपर डिपेंड काम मत करो। आपका अपलाइन चाहे काम ना करे छोड़ दो, आपका टीम काम नहीं करे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपना वर्क तो जारी रखना पड़ेगा ना। यू हैव टू सेट द एग्जाम्पल, यू हैव टू सेट द एग्जाम्पल। दिस इज नॉट, ये ईगो का बात नहीं है, मैं ईगो का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई प्राउड का बात नहीं है। लेकिन आप लोग मेरे एक्टिविटीज़ को देखते होंगे, कुछ लीडर्स लोगों के एक्टिविटीज़ देखते होंगे, प्रोमोटर्स का एक्टिविटीज़ देखते होंगे। आपने पांचों प्रोमोटर्स का एक्टिविटीज़ देखते होंगे, कितना बड़े लेवल पे काम कर रहा है, कितना जोर शोर से काम कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है, क्योंकि पता है कि अपना भाग का काम अपना करना पड़ेगा, अपना भाग का काम अपना करना पड़ेगा, किसी से नहीं करवा सकते। उसी तरह कुछ लीडर्स क्या कर रहे हैं कि इतना मेहनत कर रहे हैं दिन रात, वो ना अपलाइन का ऊपर मैंने डिपेंड है, ना टीम के ऊपर इतना मैंने कहता टीम को लोड देता है। दे नेडर डिपेंड ओपन द टीम अपलाइन, दे नेडर गिव लोड टू द टीम, वो अपना एक्टिविटीज कर रहा है। तो इसका मतलब वो हार्ड वर्क कर रहा है, तो एक दिन ना एक दिन तो मैंने सक्सेस होना है। ये बिजनेस तो ऐसा नहीं ना कि आज आपने जोड़ा कल को आप करोड़पति बन गया। जैसे आपको पता है कि मनी सर्कुलेशन एक बिजनेस है जहां लोगों को बोलता है कि 10,000 डालो एवरी मंथ 2 लाख मिलेगा। 6 महीने के बाद वो आदमी 2 लाख तो छोड़ दीजिए, वो आदमी भी नहीं रहता है ना। तो हमारा बिजनेस तो ऐसा बिजनेस है नहीं। हमारा बिजनेस इतना क्लीन बिजनेस है जहां आपने किसी को हेल्थ प्रोडक्ट देना है, उसने हेल्थ प्रोडक्ट लिया और उनको हेल्थ भी ठीक हुआ, फिर उनको मैंने कहता अपॉर्चुनिटी मिला इनकम करने का, और इनकम भी किया और बिजनेस में ज़िंदगी में आगे बढ़ा, है कि नहीं। तो हमारा बिजनेस साफ सुथरा बिजनेस है। तो साफ सुथरा बिजनेस में तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, कंफर्ट जोन में तो रह के होगा नहीं। हमारा बिजनेस तो ऐसा नहीं कि मैंने कर पैसे से पैसा खरीदो बोल के लोगों को उल्लू बनाओ, थोड़ा दिन के बाद 3-4 महीने के बाद गायब हो गया, उसके बाद तो कौन अब जिसने लाखों लोगों का मैंने जिसने हजारों लोगों को मैंने कहता पैसा देने का चक्कर में डाला और लोग उसका घर में लाइन लगा के खड़ा के पैसा वापस मांग रहा है। तो हमारा बिजनेस में ऐसा कुछ है नहीं। हमने प्रोडक्ट किसी ने कस्टमर ने प्रोडक्ट पैसा दिया, हमने प्रोडक्ट दे दिया, बस खत्म। वहीं से काम करेगा तो काम करेगा हार्ड वर्क, जैसे हार्ड वर्क करेगा तो इस बिजनेस से सक्सेस है, अगर नहीं करेगा तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा बिजनेस में क्या है कि मैंने हमारा बिजनेस में क्या है कि यू नीड नॉट टू डिपेंड ऑन द अपलाइन। खुद खड़ा हो जाओ, खुद सीख लो, हार्ड वर्क करो ट्रेनिंग के लिए, हार्ड वर्क करो मीटिंग के लिए, हार्ड वर्क करो इवेंट के लिए, हार्ड वर्क करो एवरीथिंग। किसी के ऊपर डिपेंड करके करा मत हो। अगर डिपेंड हो जाओगे आप फंस जाओगे, तो आप सिस्टम से आउट हो जाओगे ना। इसलिए कभी भी डिपेंड नहीं करना है। देखो ये जो बिजनेस है ना, दिस इज नॉट द बिजनेस ऑफ दोज हु आर इन कंफर्ट जोन। देखो जहां पॉजिटिविटी बात होता है वहां नेगेटिविटी वी हैव टू से। ये उन लोगों के लिए बिजनेस नहीं है जो कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है घर में। मैं इसका एग्जांपल बताता हूं कैसे। ये जो फील्ड में उतर के काम करने वाला है उन लोगों के लिए, लोगों से बातचीत करने का, टीम से बात करने का, अपलाइन से बात करने का, टीम का प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ये बिजनेस है। फील्ड में उतरने का मैंने एक जगह से दूसरा जगह जाके मीटिंग ट्रेनिंग प्लान देने का, उसी का ही जिंदगी बदलेगा, है ना। लेकिन ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं जो हाइबरनेशन में रहता है। सिर्फ दिन आप लोग जाता है ना, आप लोगों को पता है कि बहुत सारे जानवर जैसे बालू होता है 6 महीना हाइबरनेशन में सिर्फ नींद में चला जाता है, और मैंने कहता 1-2 महीने खूब निकाल के फिर खाएगा, खा के मोटा हो जाएगा, फिर 6 महीने सो जाएगा, फिर 6 महीने का जो भूख लगेगा फिर निकाल के आएगा, फिर 1-2 महीने खूब खाएगा मोटा करके फिर सो जाएगा। आप लोगों को पता है ना हाइबरनेशन, बालू हाइबरनेशन में जाता पता है। उसी तरह हमारा बिजनेस में भी मैंने कहता हमारा बिजनेस में भी ना कुछ लोग क्या है कि वो है क्या बोलता है, हमारा बिजनेस में भी कुछ लोग क्या है क्या हाइबरनेशन में है ना, हाइबरनेशन में है। तो क्या था मैंने कुछ लोग क्या है हाइबरनेशन में है ना। तो हमें हाइबरनेशन में जाना नहीं है। तो कुछ लीडर्स लोग क्या हाइबरनेशन में क्या करता है, वो लोग क्या करता है कि 6 महीना 2 महीना 3 महीना गायब हो जाएगा फिर एक दिन के लिए कहीं प्लान शो किया, मीटिंग प्लान शो किया, फिर 6 महीना गायब हो जाएगा,
फिर एक दिन प्लान किया, फिर 6 महीना गायब हो जाएगा। कुछ लीडर, कुछ एसोसिएट तो सिर्फ थम्स अप देते रहता है व्हाट्सएप ग्रुप में, थम्स अप देते रहेगा। अगर थम्स अप दे के अगर लाखपति करोड़पति बनते तो सब आज जूम सेशन करने की क्या जरूरत है? जूम सेशन का जरूरी नहीं था, सब घर में बैठ के व्हाट्सएप खोलता और हम सब लोग एक दूसरे को क्या करता, सिर्फ थम्स अप करते रहता है, थम्स अप करते रहता है, थम्स अप करते रहता है। लेकिन कुछ लीडर्स है, कुछ एसोसिएट है, जो लोग क्या करता है कि कंफर्ट जोन में रह के थम्स अप करता है ना। और जैसे किसी ने पिक्चर डाला और किसी ने एक्टिविटीज करके पिक्चर डाल दिया, वीडियो डाल दिया, उसको फॉरवर्ड करते रहता है। तो इस लीडर को बोलता है हम लोग हाइबरनेशन लीडर। इस ऐसा एसोसिएट को बोलता है कि हाइबरनेटेड एसोसिएट। ऐसे एसोसिएट, ऐसे लीडर्स को हम लोग क्या बोलता है, ये लोग है कहता कामचोर या कंफर्ट जोन का लीडर। और कंफर्ट जोन का लीडर इस बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा इशू आ रहा है हमारा इसमें, जस्ट वेट। हाँ, तो जस्ट आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सो सम डिस्टर्बेंस इज गोइंग, जस्ट वेट फॉर दैट। ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू just give me a second. Okay, just wait. Okay, just give me a second. Where I have to go, this is something that is there. Just wait. That's what I say. Just wait. Just wait for a minute. Okay, press sound allocation to allocation to themselves. So actually it's okay, no problem. If something is coming, just we will delete it, no issue. Okay, तो पहला हो गया, पहला चीज़ क्या हो गया, दैट इज तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म बेस्ट वे में सक्सेस होने के लिए यू हैव टू डू हार्ड वर्क, ठीक है। तो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ कामचोर। हार्ड वर्क कंटिन्यू, मैंने कीप हार्ड वर्क कंटिन्यूटी टिल अचीव योर गोल। आपको ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो अभी जस्ट वन सेकेंड, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, जस्ट वेट। हाँ, just wait, I'm once again sharing the screen. Just wait. Just wait. Actually what happened is someone is using that what's called my uh, that one was called. So how to, actually I have forgotten how to uh, do this one. Just wait. Just wait. सेटिंग में मुझे जाना पड़ेगा। वेयर इज द सेटिंग? जस्ट वेट। Okay, let's see. Actually I cannot share the screen. Yes, someone has just इसको जाना कहाँ पड़ता था, इसको जाना है हमको सेटिंग में। सेटिंग कहाँ पे?
Actually, I am facing a problem. I cannot share the picture. Okay, so it's okay, no problem. So we will continue. We will continue. Okay, no problem. We will continue. Mm. So, am I audible? Okay. So, am I audible? No? Okay. So, पहले मैंने actually I could not share the my that was called PowerPoint. Okay, I don't know why someone oh अच्छा, is it my PowerPoint visible now? Is it visible? Please tell me, and anyone, is it visible? My PowerPoint visible or not? No answer. Anyone answer, please? Send me message. Is it my audio audible? मेरे आवाज आप सबको सुनाई दे रहा है? आप सभी को मेरे आवाज सुनाई दे रहा है? नो रिप्लाई. क्या आप सभी को मेरे आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या? Am I audible? Okay. So सेकेंड है इंटेंशन. देखो हमारा बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हैव ए गुड इंटेंशन एंड हार्ड वर्क. अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो साथ में आपका इंटेंशन भी चाहिए, है ना. आपका बिजनेस का ग्रोथ कहाँ पे डिपेंड करता है? आपका इंटेंशन पे डिपेंड करता है. तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ राइट इंटेंशन. आपका इंटेंशन कैसा है? आपने कंपनी का आपका कंपनी का प्रति आपका क्या इंटेंशन है? आपका गुड इंटेंशन है ना बैड इंटेंशन है? आपका अपने आप लाइन का प्रति क्या इंटेंशन है? आपका अपना टीम का प्रति क्या इंटेंशन है? आर यू हैविंग द वर्क कल्चर? आर यू हैविंग द कल्चर हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर टीम्स एंड अपलाइन? आपका इंटेंशन क्या है कि आप दिल से इस बिजनेस को करना चाहते हो? आप दिल से अपने अपलाइन के साथ में अपने टीम के साथ में मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा के लेके जाना चाहते हो? ये इंटेंशन आपका ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपका इंटेंशन है कि मुझे इस बिजनेस से बेस्ट वे से अपने सपने भी पूरा करना है और टीम के सपनों को भी पूरा करना है, सो इफ यू हैड अ राइट इंटेंशन एंड इफ यू हैड अ गुड इंटेंशन, तो पक्का आप इस बिजनेस से बहुत दूर तक जा सकते हो. अगर आपका हार्ड वर्क करने का मैंने कहा इंटेंशन नहीं है, अगर आपका हार्ड वर्क करने का इंटेंशन नहीं है, अगर आपका इंटेंशन सही नहीं है, तो आप कभी भी खुद भी आगे नहीं बढ़ सकते हो और आपका टीम को भी लेके आगे नहीं जा सकते हो. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ राइट इंटेंशन. देखो इंटेंशन में बहुत सारा चीज़ है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हो. पॉजिटिव हमेशा अपने कंपनी के बारे में अच्छा सोचना, हमेशा अपने अपलाइन के बारे में अच्छा सोचना, अपने टीम के बारे में अच्छा सोचना और अपने टीम और अपलाइन और अपने बिजनेस के लिए अच्छा करना. दिस में भी राइट इंटेंशन. लेकिन अगर हो भी सकता है कि यू हैव द नेगेटिव इंटेंशन. आप काम तो करने चाह रहा है, यहाँ से आप बिजनेस से बहुत आगे बढ़ना भी चाह रहा है ना, लेकिन आपका इंटेंशन सही नहीं है. आपका इंटेंशन प्रोग्रेस का टूर नहीं है, आपका इंटेंशन टीम वर्क में नहीं है, आपका टीम इंटेंशन क्या था अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, सामान देना नहीं है और अपने टीम को गाइड करना नहीं है, अपना टीम को सही रास्ता दिखाना नहीं है. तो अगर आप नेगेटिव इंटेंशन लेके काम करोगे तो आप जितना भी फोर्स लगा लो, आप जितना भी हार्ड वर्क कर लो, आप इस बिजनेस में फेल है.
तो हमें क्या करना चाहिए हमेशा, है ना, कि राइट इंटेंशन, गुड इंटेंशन, ग्रेट इंटेंशन वो रख के काम करना पड़ेगा। पॉजिटिव इंटेंशन पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव इंटेंशन नेगेटिव रिजल्ट, गुड इंटेंशन रिजल्ट भी ऑलवेज गुड, बैड इंटेंशन ऑब्वियसली रिजल्ट भी बैड, गुड विल इंटेंशन ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी गुड, और अगर जेलस का इंटेंशन है सो ऑब्वियसली दैट विल बी द नेगेटिविटी। तो हमेशा आपका इंटेंशन क्या है ये मैटर्स करता है, आपका इंटेंशन। लेकिन कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग हमेशा नेगेटिव इंटेंशन लेके चलता है। वो जो नेगेटिव इंटेंशन लेके चलता है वो आपका क्या होता है कि वो हमेशा पीछे चला जाता है, आगे कभी नहीं चलता, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, वो हमेशा खराब ही सोचता है और वो हमेशा जलसी रहता है। तो ऐसे लोग क्या करता है कि अपने टीम को भी खराब करने का कोशिश में रहता है, मैंने कहा था अपना अपलाइन को भी बदनाम करने का कोशिश में रहता है, कंपनी को भी बदनाम करने का कोशिश में रहता है। तो ऐसे इंटेंशन लेके आप कैसे दूर तक जा पाओगे? ऐसे इंटेंशन लेके आप बेस्ट वे से कैसे अपने जिंदगी बनाओगे? हम बोलते हैं जिंदगी तो बनाना है, लेकिन मेरा इंटेंशन हमेशा रॉन्ग रहता है, और रॉन्ग इंटेंशन से आप कभी सही नहीं हो सकते हो। राइट इंटेंशन से आप इस बिजनेस में सही हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, आपको वर्किंग इंटेंशन होना पड़ेगा, जस्ट फॉर्मेलिटी से नहीं होगा। मैंने हार्डवर्क में भी बोला, जो हार्डवर्क में भी मैंने बोला, बहुत सारे लोग हाइबरनेशन में चला जाता है, सिर्फ नींद में 6 महीना सोता है, एक दिन काम करता है, फिर 6 महीने सोता है, फिर एक दिन काम करता है, फिर बोलता है कंपनी भी ठीक नहीं है, अपलाइन भी ठीक नहीं है, प्रोडक्ट भी ठीक नहीं, मैंने कहता पे आउट भी ठीक नहीं, लेवल भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन उसका अपना एक्टिविटीज तो देख लो, 6 महीने से हाइबरनेशन में, 1 साल से हाइबरनेशन में, 2 साल से हाइबरनेशन में, तो कहाँ से आपका रिजल्ट अच्छा आएगा? ऑब्वियसली रिजल्ट तो अच्छा नहीं आएगा ना। मैंने इसलिए बोला अगर आप बढ़िया काम कर रहे हो तो आपका टीम भी बढ़िया काम करेगा, आपका अपलाइन भी बढ़िया काम करेगा। अगर आप बढ़िया काम नहीं कर रहे हो तो आप टीम से भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, अपलाइन से भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये चीज़ है। देखो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? टू प्रोवाइड राइट सिस्टम टू द टीम। खुद भी सिस्टम में रहो और हमेशा अपने टीम को भी राइट सिस्टम में लाने के लिए कोशिश करो। इंटेंशन आपका सोच, अगर आप खुद भी मैंने कहता सिस्टम में हो और आपका इंटेंशन अपने टीम को भी सिस्टम में लाने का हो, तो ऑब्वियसली आप इस बिजनेस में तो सक्सेस हो सकते हो। देखो राइट इंटेंशन विद हार्ड वर्क विल मेक योर बिजनेस परमानेंट। समझ रहे ना? आपका राइट इंटेंशन हार्ड वर्क के साथ में करोगे तो आपका बिजनेस परमानेंट होगा। आप लोग परमानेंट बिजनेस चाहते हो कि नहीं चाहते हो बताइए? ऑब्वियसली आप लोग चाहते हो कि आपका बिजनेस परमानेंट हो, ऑब्वियसली आप लोग चाहेगा। ऐसे कौन होगा जो अपना बिजनेस परमानेंट नहीं चाहता? हर कोई परमानेंट चाहता है इस बिजनेस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको लॉन्ग रन इस बिजनेस में जाना है, लॉन्ग रन बिजनेस करना है और बेस्ट वे से सक्सेस होना है, तो योर इंटेंशन शुड बी राइट। पहले हार्ड वर्क, सेकेंड इंटेंशन, अब तीसरा चीज आता है जिसको बोलते हैं पैशन, लव। देखो पैशन एंड लव, आपको लव व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर उससे आपको प्यार होना पड़ेगा, पैशन होना पड़ेगा। आप बेस्ट वे कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, यू हैव टू लव दैट प्रोस्पेक्टिंग। आप मीटिंग ले रहे हो, मीटिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इवेंट ले रहे हो, या आप जूम दे रहे हो या जूम सुन रहे हो। यू हैव टू बी पैशन, यू हैव टू लव योर वर्क, यू हैव टू हैव लव कंपनी। आपको कंपनी से प्यार होना पड़ेगा, आपको अपलाइन से प्यार करना पड़ेगा, आपको टीम से प्यार होना पड़ेगा। जब आप किसी के लिए आपके अंदर में पैशन ही नहीं है, आपको हार्ट में किसी के लिए लव ही नहीं है, आप हेड से तो बिजनेस तो सक्सेस हो ही नहीं सकता है ना। हेड लोगों से, मैंने कहा था, लोगों को बुरा पाके खराब करके तो आप इस बिजनेस में तो सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू लव व्हाट यू आर डूइंग। अगर हम बेस्ट वे कर रहे हैं, आप लोग बेस्ट वे कर रहा है, तो बेस्ट वे से आपको प्यार होना पड़ेगा, है ना। आपको यू हैव टू लव, यू हैव टू हैव अ पैशन फॉर प्रोस्पेक्टिंग, मीटिंग, ट्रेनिंग, है ना।
यू मस्ट हैव पैशन ऑफ वर्किंग फॉर ग्रोथ ऑफ योर टीम्स। आपको अपना टीम के का प्रोग्रेस के लिए आपको पैशनली काम करना पड़ेगा, दिल से लव प्यार से उस चीज़ को काम करना पड़ेगा, है ना। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैशन हैड नो प्लेस फॉर नेगेटिविटी, जेलस, ईगो एंड हेट्रेड। अगर पैशन, लव, ये दो जो वर्ड है उसमें नेगेटिविटी कहीं नहीं आता, जलसी कहीं नहीं आता, ईगो ने कहीं नहीं आता, हेट्रेड कहीं नहीं आता। और देखो, हमारा बिजनेस जो क्या है, टीम वर्क है। हमारा बिजनेस क्या है, मैंने टीम को लेकर आगे चलना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड हैव द लव फॉर आवर कंपनी, वी शुड हैव द लव फॉर अपलाइन, गुड अपलाइन, वी शुड हैव द लव फॉर टीम, है ना। तो देखो, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, पैशन हैव नो प्लेस फॉर हार्ड वर्ड फॉर्मेलिटीज। जब लव एंड पैशन होता ना, वहाँ फॉर्मेलिटीज नो वर्ड। जो फॉर्मेलिटीज जो वर्ड होता ना, वो पैशन, लव वहाँ पे नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल, थम्स अप करना व्हाट्सएप में आके, कभी कभार किसी का एक्टिविटीज़ में, खुद फील्ड में नहीं है लेकिन थम्स अप करना, वो क्या है, डेट पर्सन दोस्तों हैव पैशन, लव फॉर बिजनेस, जस्ट डूइंग फॉर्मेलिटीज, जस्ट डूइंग फॉर्मेलिटीज। और पैशन में गोस्ट अपीयरेंस कभी नहीं हो सकता है। गोस्ट अपीयरेंस आप लोग को पता है, भूत क्या डेली भूत देखता है क्या हम लोग? आप लोग बताइए, डेली क्या एवरी इवनिंग भूत दिखाई देता है क्या? भूत कभी कभी किसी को दिखाई देता है। तो जो बहुत सारे एसोसिएट होता है, जो लीडर्स होता है, दे हैड अ गोस्ट अपीयरेंस। कभी भूत की तरह आ जाता है, फिर गायब हो जाता है। कभी बहुत महीना के बाद, बहुत साल के बाद फिर एक बार अपीयरेंस देता है भूत की तरह, सरप्राइज दे देता है, फिर गायब हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब, पैशन एंड लव डजंट हैव ए वर्ड फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटीज से नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैशन फॉर योर ड्रीम एंड वर्क। आपको पैशन होना पड़ेगा अपना ड्रीम को सक्सेस करने के लिए। तो अगर आप अपने सपनों के लिए पैशन है, अपना अचीवमेंट के लिए पैशन है, तो पक्का आप इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म जा सकते हो। और उसके बाद में नेक्स्ट है, पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को, हार्ड वर्क। दूसरा मैंने बताया आप लोगों को इंटेंशन। थर्ड आपका पैशन एंड लव। और लास्ट में है पैशंस एंड टॉलरेंस। देखो, हमारा बिजनेस, मैंने जैसे पहले बताया, एक दिन में तो आप इस बिजनेस से तो लाखपति करोड़पति तो नहीं बन सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर घोड़ा का चाल में, मतलब घोड़ा, जो हॉर्स इज सिंबल ऑफ स्पीड, अगर आप घोड़ा की तरह स्पीड काम करते हो, माने जो जैसे घोड़ा स्पीड दौड़ता है, तो हम उसी की तरह, घोड़ा की तरह एग्जाम्पल, बहुत स्पीड काम करते हो, तो आप इस बिजनेस में 2 से 3 साल में जो चाहे हो सकता है। अगर आप घोड़ा की तरह काम नहीं करना चाहता है, अगर मैं गधा की तरह ही काम करना चाहता हूँ, कि गधा जो लेजीनेस का सिंबल है ना, अगर हम गधा की तरह भी काम करते हैं, तभी भी हम कहता है इस बिजनेस में 3 से 4 साल में अपना ज़िंदगी बदल सकते हो। अगर हम टोटरेस, यहाँ पे पिक्चर में आप लोगों को दिखाया, टोटरेस का ऊपर में 2 सवारी है। मान के चलिए, मुझे ये टोटरेस से सवारी होके अगर मैं नागालैंड जूने बोटो जाना चाहेगा, एक दिन में पहुँचेगा क्या? 1 महीना में पहुँचेगा क्या? 4-5 साल तो लग जाएगा। लेकिन अगर मेरे को पेशेंस है, मेरे अंदर में पेशेंस है, मैं कभी ना कभी वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस बिजनेस से अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस लेना है, तो आपको पेशेंस होना पड़ेगा, टॉलरेंस होना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत हर्डल आएगा इस बिजनेस में, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यू हैव टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स, ओके। तो आपके पास में पैशन एंड टॉलरेंस कैपेसिटी तो ऑब्वियसली 100% होना पड़ेगा। पैशन इज द एबिलिटी ऑफ वेट। पैशन किसको बोलता है? जो जिसके अंदर में हिम्मत है वेट करने का,
अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे किसी का पे आउट नहीं आया, लेवल नहीं आया, मैंने कहा लेवल नहीं आया, फिर मैंने कहा मंथली बोनस टारगेट नहीं मिला, वो शोर मचाना शुरू कर देता है। जैसे अगर मुझे नहीं मिलता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाई चांस का बात है, मुझे पे आउट नहीं मिला, लेवल नहीं मिला, मंथली बोनस टारगेट नहीं मिला, मैं वेट करूंगा। मुझे पता है ये हफ्ता में नहीं मिला तो अगला हफ्ता में मिलेगा, अगर ये महीना में नहीं मिला तो दूसरा महीना में मिलेगा, दूसरा महीना में नहीं मिलेगा तीसरा महीना में मिलेगा, तीसरा महीना में नहीं मिला चौथा महीना में मिलेगा, चौथा महीना में नहीं मिला 6 मंथ में मिलेगा, 6 मंथ में नहीं मिलेगा 12 महीना में मिलेगा। वो पैसा तो मेरा पैसा ना, कहाँ जाएगा? तो पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अगर ये छोटे छोटे चीज़ के लिए अगर अभी पेशेंस खोना शुरू कर देगा, टॉलरेंस ही नहीं है, तो अब बड़ा काम कैसे करोगे? अब बड़ा अचीवमेंट कैसे करोगे? आपका जो सपना था वो अब छोटा चीज़ में अटक गया है ना। तो पेशेंस इज द एबिलिटी ऑफ वेट। जो वेट कर सकता है, काम करते करते वेट कर सकता है, वो लोग इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म जा सकता है। देखो, टॉलरेट इन डिफिकल्टी सिचुएशन, जो आदमी तकलीफ में भी, डिफिकल्टी में भी, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ज्वाइन नहीं हो रहा है, मीटिंग ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा है, इवेंट वगैरह नहीं हो पा रहा है, मैंने टीम नहीं बन रहा है, अपना बात नहीं सुन रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है, देन ऑल्सो वो टॉलरेट करता है, हिम्मत रखता है कि एक दिन ना एक दिन ये चीज़ें मैंने क्या होने वाला है, ठीक होने वाला है। मैं एग्जाम्पल, दिस इज नॉट ईगो। मेरे अंदर में पेशेंस कूट कूट के भरा है, मेरे अंदर में टॉलरेंस कूट कूट के भरा है, तभी तो इतने लेवल पे आ गया। नहीं तो कब का सिस्टम से आउट हो जाता, कब कब का बाय बाय टाटा हो जाता। लेकिन मेरे सपने बारे थे, मेरे ड्रीम बारे थे। इस सेशन में भी बहुत सारे लोग होंगे जो लीडर जिसका ये है, सपने बड़े हैं, है ना, टॉलरेंस कैपेसिटी है, उन लोग कैसे मैंने इस बिजनेस में कितने कमा रहे हैं, कितने अचीवमेंट ले रहे हैं। तो इस बिजनेस में आपको क्या चाहिए? टॉलरेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, है ना। नॉट बिकमिंग एनो और अपसेट इन एनी कंडीशन, है ना। बहुत सारे लोग एनो हो जाता है, गुस्सा करता है ना। बहुत लोग अपसेट हो जाता है, ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है ना। अपसेट होता है ना, एनॉय होता है ना। बहुत देखा है मैंने ऐसे चीज़ें। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इस बिजनेस से सक्सेस होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एनॉय नहीं होना है, अपसाइड नहीं होना है इन एनी कंडीशन। देखो, आप खुद देखो, इतना छोटा अमाउंट में आपको अपना जिंदगी बदलना है। मिनी प्रोपैक से, इलाट पैक से, इलाट प्लस पैक से आपको इस बिजनेस से लाखों करोड़ कमाना है। तो ये बिजनेस तो आपसे तो पैसे नहीं मांग रहा है ना। ये बिजनेस हमसे क्या मांग रहा है, आपसे क्या मांग रहा है? पेशेंस ही तो मांग रहा है, टॉलरेंस ही तो मांग रहा है, हार्ड वर्क ही तो मांग रहा है, आपका इंटेंशन ही तो मांग रहा है। हार्ड वर्क, राइट इंटेंशन, पैशन, लव, पैशंस एंड टॉलरेंस, यही तो मांग रहा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेडी टू टॉलरेट एनी प्रॉब्लम टू अचीव द ड्रीम। कोई भी प्रॉब्लम को आपको टॉलरेट करना पड़ेगा अपने सपनों को अचीव करने के लिए। और मैं आप सबको कहना चाहूँगा, ड्रीम्स कम्स ट्रू फॉर दोज हु हैड ए लव फॉर पैशंस एंड टॉलरेंस। सपने उनके पूरे होते हैं जो पैशन से प्यार करते हैं और टॉलरेंस से प्यार करते हैं। जिसके अंदर में पैशंस है, जिसके अंदर में टॉलरेंस है, तो वही इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। तो मैंने आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें जो बताए कि इस बिजनेस में बेस्ट वे से अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है, सक्सेस होना है, तो सबसे पहले है आपको हार्ड वर्क, कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। दूसरा है आपका इंटेंशन सही होना पड़ेगा। तीसरा है यू हैव पैशन एंड लव फॉर एवरीवन। और फोर्थ है आपको
यू शुड हैव द पेशेंस एंड टॉलरेंस। आपको वेट करने का मैंने कहा ताकत होना पड़ेगा। यू आर रेडी टू वर्क इन एनी कंडीशन, चाहे रिजल्ट आ रहा हो ना आ रहा हो, चाहे काम हो रहा हो ना हो रहा हो, आपके अंदर में एक टॉलरेंस का कैपेसिटी होना पड़ेगा, आपके अंदर में पैशन होना पड़ेगा, तब जाके आप इस बिजनेस में 100 नहीं, हम हमेशा बोलते हैं कि बेस्ट वे का प्रोडक्ट 101% रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसी तरह आप इस बिजनेस में 100% आप सक्सेस हो सकते हो और 100% हो गए होगा, नहीं 101% हो गए होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। देखो, डू बिजनेस रिस्पेक्टफुली। आप जिस बिजनेस को कर रहे हो उसको आप रेस्पेक्ट दो। आप बोलते कुछ और करते कुछ और, ये मत करो, क्योंकि ये बिजनेस भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं अपने काम के प्रति लगाव नहीं है, आई डोंट हैव रेस्पेक्ट फॉर माई वर्क, आई डोंट हैव रेस्पेक्ट फॉर माई कंपनी, माई अपलाइन, माई टीम, हम टिकने वाले नहीं इस बिजनेस में। सो डू द बिजनेस रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्ट देके करो, रेस्पेक्ट देके हमेशा कंपनी विल बी ऑन द टॉप, कंपनी विल बी ऑन द टॉप। प्राउडली करो ना, प्राउडली बोलो हम बेस्ट वे है, आई एम द बेस्ट वे। प्राउडली बोलो हम मोरिंगा सेल कर रहा है, प्राउडली बोलो हम फेमस सेल कर रहा है। क्या चीज़ का शर्म है बोलो? जो बिजनेस आपको लाखों करोड़ दे सकता है, तो उस बिजनेस को आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। बिना रेस्पेक्ट का आप इस बिजनेस में फेल है, अब बोल लंबा नहीं जा सकता। डू बिजनेस प्रोफेशनली, आप इसको प्रोफेशनली करो, है ना। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, हल्के बोलता है, हल्के से तो आप भी हल्के हो जाओगे। हम देखा है वो लोगों को, कोई मैंने इनकम पैटर्न के बारे में हल्के में बोलता है, आप भी हल्के हो जाओगे, लोग आपको हल्के कर देगा। अब अगर इस बिजनेस से अपने ज़िंदगी बदलना है, तो आपको कम से कम कंपनी का प्रोफाइल के बारे में तो सही ढंग से बोलना आना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में सही ढंग से बोलने आना पड़ेगा, इनकम पैटर्न के बारे में सही ढंग से बोलने आना पड़ेगा। आपके पास में पेन डायरी होना चाहिए, आपके पास में जो भी इस बिजनेस को करने के लिए जो टूल्स होगा वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन बिना टूल्स के लोग उतर जाते हैं, बिना टूल्स के लोग बोलते हैं, बिना टूल्स के वो कहता कुछ भी मार्केट में निकाल के बोलते हैं, और ट्रेनिंग मीटिंग में कोई भी कुछ भी बोल देते हैं। कोई भी कुछ बोलने से नहीं बनेगा, कोई भी कुछ दिखाने से नहीं बनेगा। यू हैव टू बी प्रोफेशनल। सिस्टम आपसे प्रोफेशनली होने को मांगता है, सिस्टम आपसे बोलता है, नहीं है कि हम लोग का जैसे आप 8 स्टेप टू सक्सेस, वहाँ क्या मांगता है आपसे? नहीं मांगता है, लीज मांगता है, इन्विटेशन मांगता है, प्लान मांगता है, प्लान्सो मांगता है, उसका फॉलोअप मांगता है, ज्वाइनिंग मांगता है, उसमें आपका टूल्स में नहीं देखा क्या ड्रेसअप वगैरह मांगता है, आपके पास में सारा जो सामान होना चाहिए जहाँ से बिजनेस को लोगों को दिखाने के लिए सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप इसको प्रोफेशनली नहीं करोगे तो कैसे आप इस बिजनेस में दूर तक जाओगे? तो डू बिजनेस फ्यूचरिस्टिकली। हम लोग कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी के लिए, आज पे आउट के लिए काम करते हैं, काल का पे आउट के लिए काम करते हैं, और जोरो छोरो जोरो छोरो जोरो छोरो जोरो छोरो, इससे तो आपका फ्यूचर नहीं बनेगा ना। अगर आपको फ्यूचर बनाना है इस बिजनेस को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपके साथ आते हैं ना, उनको सिखाना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। अगर मुझे प्लान आता है, अगर मान के चले कल का मेरा हज़ारों का टीम है, अभी मेरा हज़ारों का लाखों का टीम है, अगर मैं अभी भी प्लान करूं हर किसी के लिए, हो पाएगा? इट वोंट बी नेवर। लेकिन अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, टीम के फ्यूचर के बारे में सोचते हो, टीम का ब्राइट फ्यूचर होने के बारे में आप चाहते हो, आप अपना लाइफ को बेस्ट वे से ब्राइट करना चाहते हो, सपनों को पूरा करना चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, तो आपको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, बात के लिए सोच के काम करना पड़ेगा। और बात के लिए सोच के काम करने के लिए तो आपको यू हैव टू रेस्पेक्ट द, यू हैव टू डू द बिजनेस रेस्पेक्टफुली। आपको प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा? अपने टीम को सीखने और सिखाने में लगाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई एवरी टाइम वी से दैट डोंट मिस एनी मीटिंग, ट्रेनिंग बोलते कि नहीं बोलते? वाई? क्योंकि
ट्रेनिंग में से आपको नॉलेज मिलेगा सिस्टम का, और नॉलेज आपका स्किल बढ़ाएगा, और स्किल के साथ ही आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। बिना स्किल का आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो। और डू बिजनेस मेजरेबली। अब हर बिजनेस को सोच समझ के करो, मतलब कुछ भी करके मत करो। हर स्टेप को मेजर करो। किसके साथ काम करने से, किस लीडर के साथ काम करने से आपका फ्यूचर है, किस टीम के साथ काम करने से आपका फ्यूचर है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहेगा तो पॉजिटिव होगा आपका फ्यूचर, ठीक है। नेगेटिव के साथ काम करोगे, नेगेटिव पोरिंग होगा, आप नेगेटिव हो जाओगे। तो आपको हर चीज़ को मेजर करके काम करना चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आउट ऑफ सिस्टम का काम करोगे तो वो गलत है, और अगर सिस्टम का साथ में काम करोगे तो वो सही है। तो और हर एक्टिविटीज़ को आपको मेजरेबल कर या मेजर के साथ करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप मान के चलिए, है ना। देखो, आपको अपना सोच बदलना पड़ेगा। चेंज योर थिंकिंग। आपको अपना सोच बदलना पड़ेगा। बिना सोच बदले आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हो। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर थॉट, चेंज योर थिंकिंग, ठीक है। तो आपको अपने, मैंने कहा था, सोच को बदलना पड़ेगा। और सोच को कैसे बदलना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको ये सोचना कि आई एम नॉट ए नेटवर्कर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आपको सोचना पड़ेगा आई एम नॉट ए नेटवर्कर। नेटवर्कर तो आप जानते हो, मनी सर्कुलेशन वाला भी नेटवर्कर बोलते हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्कर बोलते हैं, जिसके वजह से हम लोग का इमेज खराब होता है। हम लोग तो प्रोडक्ट सेल नेटवर्किंग बिजनेस, प्रोडक्ट सेल बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ बदनामी जो नेटवर्क के नाम पे जो लोगों को लूटता है, मनी सर्कुलेशन करता है, ये सारे चीज़ों का वजह से हम लोग का बदनाम होता है। सो आपका चेंज बदलना पड़ेगा। आई एम नॉट ए नेटवर्कर, आई एम एन इंटरप्रेन्योर जो खुद सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं और लोगों को भी एम्प्लॉय करते हैं, जो लोगों को ज़िंदगी बदलने का काम करता है, जो अपने ज़िंदगी तो बदलता है लेकिन लोगों को ज़िंदगी बदलने का काम करता है। सो आपको आज से, अभी से आपको सोचना पड़ेगा कि आई एम नॉट ए नेटवर्कर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, है ना। आपको दूसरा सोच, यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। आई एम हियर बाय माई चॉइस, नॉट बाय कंपल्सन। आपको सोचना पड़ेगा कि ये बिजनेस को मैंने खुद चॉइस करके ज्वाइन किया, नॉट बाय कंपल्सन। अगर सोचोगे इसने ज्वाइन करा दिया, इसने ज्वाइन करा दिया, मैं तो नहीं करना था लेकिन इसका वजह से आ गया, मुझे तो ज़बरदस्ती जोड़ा गया, मुझे तो ज़बरदस्ती प्रोडक्ट दिया गया, मुझे तो ज़बरदस्ती प्लान किया गया, मुझे ज़बरदस्ती जोड़ा गया, और मुझे तो ज़बरदस्ती मीटिंग में लेके जा रहा है, मुझे तो ज़बरदस्ती ट्रेनिंग में लेके जा रहा है, मुझे तो ज़बरदस्ती इवेंट में बुला के जा रहा है। मैं जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन ये ज़बरदस्ती हो गया। इसका मतलब आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। अगर कोई सोचता है कि हम यहाँ मर्जी से नहीं आया, किसी ने कंपेल करके आया, तो मैं तो उससे बोलूँगा कि आपको ये बिजनेस करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका रास्ता नहीं है, आगे आपका रास्ता दिखता नहीं है। सो ऑलवेज थिंक आई एम हियर बाय चॉइस। मैंने बेस्ट वे खुद से चॉइस करके काम किया, नॉट बाय कंपल्सन। किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं किया। ये आपको सोचना पड़ेगा। आई एम हेल्पिंग अदर, नॉट सेलिंग। आपको माइंड में ये रखना पड़ेगा कि मैं लोगों को मदद कर रहा हूँ, मैं बेचने का काम नहीं कर रहा हूँ। वाई? हम कैसे लोगों को कैसे मदद कर रहा है? हम लोगों का हेल्थ को ठीक कर रहा है ना। हमारे पास में इतना फूड सप्लीमेंट्री है जो अभी कितना साल होगा, 7 ईयर्स से लाखों लोग हमारा प्रोडक्ट ले रहा है, बट नॉट ए सिंगल पर्सन है कंप्लेंट दैट आवर प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग। तो सोचो, तो हम लोगों को मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन अगर आप सेल्फ सोच के काम करोगे तो कभी सक्सेस नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं लोगों को मदद कर रहा हूँ, हेल्थ के लिए मदद कर रहा हूँ, मैं लोगों को एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, जिसका सपने तो बहुत बड़ा है लेकिन सपने साकार करने के लिए पैसा नहीं है, जिसका पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, मैं उनको मदद कर रहा हूँ। अगर ये सोच रख के करोगे ना, आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर सोचोगे मैं बेच रहा हूँ, बेचने का काम तो सारा दुनिया कर रहा है ना, तो सक्सेस होते हैं क्या? नहीं होते हैं। इसलिए ऑलवेज थिंक दैट आई एम हेल्पिंग अदर, नॉट सेलिंग। उसके बाद ऑलवेज थिंक दैट आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। आप जो कर रहे हो बेस्ट वे में, यू शुड फील प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन बेस्ट वे। अगर आप बेस्ट वे को लेकर प्राउड नहीं है, आप अपलाइन के लेकर प्राउड नहीं है, अपनी टीम को लेकर प्राउड नहीं है, तो आप इस बिजनेस में नहीं है। तो यू शुड फील
प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। आपको क्या करना है, थिंक लाइक MLM बिजनेस, लेकिन वर्क लाइक ए ट्रेडिशनल बिजनेस। आप इसको MLM बिजनेस सोचो, लेकिन काम ट्रेडिशनल बिजनेस का तरह करो। प्रोस्पेक्ट सुबह से शाम निकाल जाओ, है ना, जैसे हम प्लान करते हो सुबह से शाम प्लान करो, है ना, मीटिंग वीकली मीटिंग करो, ट्रेनिंग करो, इवेंट करो, जो भी चीज़ें हमें करना है इस बिजनेस से सक्सेस हो चीज़ें होगा, वो चीज़ें आपको करना पड़ेगा। सो थिंक लाइक ए थिंक, आपका सोच MLM का थिंकिंग होना चाहिए, लेकिन योर वर्क स्टाइल शुड बी लाइक ए ट्रेडिशनल बिजनेस। जैसे जब हम सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे बैठते हैं, उसी तरह आपको भी इस बिजनेस में क्या करना पड़ेगा। दुकानदारी लोग मैंने सुबह से लेकर शाम तक बैठे, उसी तरह हमें भी इस चीज़ को मैंने उसी तरह से काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस हो सकते हो। उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएट योर सोशल मीडिया। देखो, हमेशा मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि सोशल मीडिया आज का समय में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा, मैं आप सबको यही आज आप सबको बोलना चाहूँगा, हमेशा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो नेटवर्किंग बिजनेस के जो दिग्गज है वो लोग बोलते हैं कि अगर आज आपका नेटवर्क आज के समय में अगर सोशल मीडिया में नहीं है, अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हैं, तो आप इस बिजनेस में नहीं हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं है। इसलिए आप क्या करो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग चाहे यूट्यूब में कोई बात नहीं, अभी मत करो, कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम में चलो, कोई अगर किसी का होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप फेसबुक में अपना पेज तो क्रिएट करो, क्रिएट योर फेसबुक पेज, और वहीं से जितना भी बेस्ट वे का एक्टिविटीज आप जितना भी प्लान करते हो उसका पिक्चर डालो, आप जितना ट्रेनिंग देते हो उसका पिक्चर डालो, आप कितना मीटिंग देते हो उसका पिक्चर डालो। उसके बाद आप मैंने यूएसपी बताओ, बेस्ट वे का यूएसपी, प्रोडक्ट का यूएसपी बताओ, इनकम पैटर्न का यूएसपी बताओ, ऑफलाइन का यूएसपी बताओ, टीम का यूएसपी बताओ, आपका बिजनेस से कितने लोगों ने मैंने कहता कार अचीव किया, आपका बिजनेस से कितने लोगों ने लाखों करोड़ इनकम किया, आपका बिजनेस लोगों ने कितना दुनिया घुमा, वो सब पिक्चर डालो ना। ऐसा जरूर नहीं कि आपका पिक्चर ही आना चाहिए, ऐसा जरूर है, कोई भी पिक्चर करे, चाहे वो ट्रेनिंग मीटिंग चाहे अरुणाचल में हो रहा हो, चाहे सिक्किम में हो रहा हो, चाहे मणिपुर, चाहे त्रिपुरा, चाहे नागालैंड, चाहे यूपी, बिहार, नेपाल, कहीं भी हो रहा हो, उठा के आप अपना फेसबुक में डालो, टुडे सक्सेसफुल मैंने ट्रेनिंग कंडक्टेड एट त्रिपुरा बाय मिरनमर बाय सर। लिखने में क्या हार जाए, वो आप तो अपना बिजनेस को तो आप लोग मेरे फेसबुक में नहीं देखता क्या, कोई भी प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं डाल देता हूँ। आज गैलर मैम ने आज का ट्रेनिंग का प्रोमो था, मैंने वीडियो डाल दिया। देखो, ये बिजनेस को बढ़ाता है, ये बिजनेस को नहीं घटाता है। लेकिन हमारा बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि बेस्ट वैसे करोड़पति बनना है, सब ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, अमेरिका में घर लेना है बोलता है, लेकिन एक ट्रेनिंग मीटिंग का फोटो अपना मैंने कहा था फेसबुक पेज में डालने को रेडी नहीं है, तो कहाँ से होगा। आपके सपने तो बड़ा है, लेकिन आपका काम करने का तरीका ना, आपका सपने तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपका काम करने का तरीका गरीब लोगों का तरीका है, गरीब रहने का तरीका है। तो अगर अमीर बनना है तो आपको अमीरों की तरह काम करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग अपना फेसबुक में, आज का समय में फेसबुक सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में ये इन्फ्लुएंस है, और हर कोई शाम से सुबह तक तो आप लोग तो रील देखते हो, दूसरे को रील देख के क्या मिलेगा, अपना रील डालो ना, दूसरे का मैंने रील को स्क्रॉल करके मैंने कहता क्या मिलेगा, दूसरे को क्या क्या होता है उसमें कंटेंट को स्क्रॉल करके क्या मिलेगा, कुछ तो मिलेगा नहीं। आप अपना वीडियो डालो, अपना फोटो डालो, टीम का एक्टिविटीज़ का फोटो डालो, कहीं भी बेस्ट वे का एक्टिविटीज़ है उसका फोटो डालो, प्रोडक्ट का टेस्टिमनी का मैंने वीडियो डालो, किसी का मैंने कहता प्रोडक्ट लेके अच्छा उसका टेस्टिमनी डालो, किसी का अचीवर का फंक्शन का वीडियो वगैरह डालो। सिंपल तो लिखना है, मैंने कहता फंक्शन कैंडिडेट एट नाहरलगुन एट अरुणाचल प्रदेश, दिस इज द पावर ऑफ बेस्ट वे इन अरुणाचल प्रदेश, इतना ही तो लिखना है। लेकिन हजारों लाखों लोग आपका वो वीडियो देख रहा होगा ना, वो पिक्चर देख रहा होगा ना, आज आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन कल को वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। इसलिए आप लोग क्या करो, चेंज योर थिंकिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह सोचना पड़ेगा, आई एम नॉट ए नेटवर्कर, आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम हियर बाय चॉइस नॉट बाय कंपल्सन, आई एम हेल्पिंग अदर नॉट सेलिंग, आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, थिंक लाइक ए MLM बिजनेस, वर्क लाइक ए ट्रेडिशनल बिजनेस, और लास्ट में क्रिएट
योर सोशल मीडिया फॉर ह्यूज ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। यही तरीका है, यही तरीका से आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। तो मैंने आज आप सभी को क्या किया कि जो 4 रूल है जिसको आप करके, जैसे मैंने आपको हार्ड वर्क करके, अच्छा इंटेंशन रख के, है ना, पैशन, लव अपना मैंने कंपनी के लिए, अपना टीम के लिए, और पेशेंस, टॉलरेंस का कैपेसिटी रखना पड़ेगा। और आपको कुछ चीज़ें जो थॉट है, थिंकिंग है, आपको बदलना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको इस बिजनेस में बहुत दूर लेके जा सकता है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया क्रिएट योर सोशल मीडिया, तो आप सभी को पता है कि फेसबुक में मेरा पेज है, मीहू पायलो कैपिटल लेटर में है और ब्रैकेट में ऑफिशियल है। अभी मेरा फेसबुक पेज में लगभग मतलब मोर देन 3000 लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। दिस इज़ माय फेसबुक पेज, ओके, मेरा प्रोफाइल नहीं है। तो ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है मीहू पायलो ऑफिशियल, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और अपना जितना भी आपका फेसबुक में आपका जितना फ्रेंड है उस सब को भी इनवाइट कर सकते हो, क्योंकि हम जो भी बेस्ट वे का एक्टिविटीज़ होता है, जो भी मैं एक्टिविटीज़ करता हूँ, जो भी बेस्ट वे में कहीं बड़ा एक्टिविटी होता है, कुछ भी एक्टिविटीज़ होता है, वीडियोस होता है, रील्स होता है, कुछ भी होता है, मैं शेयर करता हूँ। तो इससे क्या है कि एक ब्राइट इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारा क्या लोगों के पास जाता है। तो आप लोग फेसबुक के थ्रू मेरे साथ जोड़ सकते हो, मीहू पायल ऑफिशियल। यूट्यूब में भी आप मेरे साथ जोड़ सकते हो, इंस्टाग्राम में भी हम हैं, हम सब जगह में हैं। तो लेकिन मैं सबसे ज़्यादा फेसबुक को यूज़ करता हूँ, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आज का सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एंड आई डू होप डेट जो चीज़ें मैंने आप सभी का साथ शेयर किया उसको ऑब्वियसली आप लोग इसको दिल से लेंगे और काम करेंगे। सो थैंक एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन एंड एवरीवन गो डायमंड फॉर बेस्ट वे। टेक केयर एंड गुड नाइट।